अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारा काम था कि हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसका एक पार्ट है हमारे पास जिसमें हमें वो ये कहता है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये बराबर है 3/7 इंटू ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स हमारे पास ये इसके बराबर है। इसकी डोमेन फाइंड करें और इसकी रेंज फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आ रही है, हमें रिकॉल करना पड़ेगा अपनी बात को कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए और अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी इनपुट वैल्यूज हमारे पास डोमेन का हिस्सा कहला सकती हैं। हमारे पास ये जो फंक्शन है ई पावर एक्स है, इसकी डोमेन में कोई भी वेरिएबल एक्स मौजूद नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई अंडर रूट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल होगी, वो माइनस इन्फिनिटी से इनफिनिटी तक होगी। तो इसकी जो डोमेन है वो हम लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब बात आ जाती है इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी। ये फंक्शन 3/7 ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, चाहे हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, एक्स की पावर जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो लें, तब भी ये हमें जो है वो 1 आंसर करता है, पॉजिटिव आंसर करता है हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई पावर एक्स तो पॉजिटिव है, बाहर भी कोई नेगेटिव साइन मौजूद नहीं है। रिजल्टेंटली हमारे पास जो इसके रेंज आ जाएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आ जाएगी वो पॉजिटिव होगी। वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यहां से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया? इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जीरो के बराबर भी ये नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम लीस्ट वैल्यू ई पावर जीरो भी कर लें तो वो भी हमें 1 आउटपुट देता है। तो 3/7 भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमारे पास ये इन बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी लाई करेगी इसकी रेंज। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है x-2, डिनोमिनेटर में x+3। रिकॉल करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब x+3 को जीरो नहीं होना चाहिए। कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे x+3 जीरो हो रहा है? वो हमारे पास -3 है। अगर हम x की जगह पे -3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन जीरो के बराबर आ जाता है। तो हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं। क्या आ जाएगी इसकी डोमेन? ऑल रियल होगी, लेकिन क्या नहीं होगा उसके अंदर? -3 नहीं होगा। ऑल रियल तो होगी, हर रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन -3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे -3 आ जाए तो हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? ये फंक्शन हमें क्या रेंज कर सकता है, क्या वैल्यू आउटपुट में दे सकता है? एक बात जो हमें नजर आ रही है, किसी भी x की वैल्यू के लिए, किसी भी x की वैल्यू के लिए x-2 जो है वो बराबर नहीं हो सकता x+3 के। x की कोई भी वैल्यू हम पुट करें -3 के अलावा, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास बराबर नहीं हो सकता x-2 x-3 के। इसका मतलब कोई ऐसी दो वैल्यूज नहीं आ सकती जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाए। बेसिकली हमें तो यही नजर आ रहा है, अगर x-2 x+3 बराबर हो जाएगा तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रेंज में भी ऑल रियल आ सकता है, लेकिन नहीं आ सकता तो उसमें 1 नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं आ सकता तो हमारे पास 1 रिजल्ट नहीं आ सकता। बेटा समझ आ गई इस बात की? हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x-3। इस फंक्शन की डोमेन देखने के लिए हमें देखना है कि क्या इसके डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म है जो जीरो बन सकती है। तो x-3 इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब जीरो बनेगा? जब x3 हो जाएगा। इसका मतलब x को हम 3 पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है। ठीक हो गया?
अब इसकी रेंज के लिए हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करें, हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, डिनोमिनेटर में है x माइनस 3। हम ऊपर वाले जो फंक्शन है उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ओवर x माइनस 3, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 बचा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे x माइनस 3 दोनों के पास कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन लिया गया तो x प्लस 2 बच गया, डिनोमिनेटर में x माइनस 3। ये दोनों आपस में अगर कैंसिल आउट हो जाए तो रिजल्टेंटली हमारा फंक्शन रिड्यूस होके x प्लस 2 हो जाता है। आपने एक बात याद रखनी है, अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो हमने रॉ फंक्शन जो गिवन होगा हमें उस ही पे डोमेन देखनी है, उसकी हालत में कोई तब्दीली कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसा फंक्शन गिवन है इस तरह नजर आते हैं, उसकी जो डोमेन नजर आ रही है हम वो लिख देंगे। रेंज के लिए हम इस तरह की सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन रिड्यूस होके x प्लस 2 आ गया, ठीक है, x प्लस 2 आ गया। अब ये देखें कि 3 अगर इनपुट में नहीं आ सकता तो 3 पुट करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, क्योंकि 3 हम इनपुट नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास रिजल्ट में, ये जो फंक्शन है ये रिजल्टेंटली 5 हमें आंसर नहीं कर सकता, ये 5 आंसर नहीं कर सकता क्योंकि 3 इनपुट ही नहीं हो रहा ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी रियल नंबर इसमें आ सकता है, इसके आंसर में आ सकता है 5 के अलावा। तो हम इस तरह इसकी जो रेंज है वो लिख सकते हैं, इस तरह हम इसकी रेंज लिख सकते हैं। ऑल रियल आ रहे हैं, सारे रियल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो हम इसको ऑल रियल माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया कि 5 आंसर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा है, जिसमें हमने ये बताना था कि जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर करना है कि आपको जो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ सके, ताकि इसी पे हम आगे मूव कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।